हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं बायोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर, एयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ वी यूज वाटर। तो हम वाटर का यूज कैसे करें। इतने क्लास हाउ वी यूज वाटर। तो फॉर मैनी पीपल, बहुत से लोगों के लिए क्या है, वाटर इज समथिंग दे टेक फॉर ग्रांटेड। वाटर कुछ ऐसा है जो उनके लिए मिला हुआ है। देयर इज रेगुलर वाटर सप्लाई एट रेगुलर टाइम्स। तो रेगुलर टाइम पर वाटर की सप्लाई भी रेगुलर होती है। पंप्स विद मोटर्स आर यूज टू फिल ओवरहेड टैंक्स। मोटर्स के थ्रू पंप से ओवरहेड टैंक फिल किए जाते हैं। एंड द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड वेरेवर, और स्टोर वाटर को यूज करते हैं जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन द टैप इज टर्न ऑन, जब टैप खुला हो, क्लीन वाटर फ्लोज आउट, क्लीन वाटर बहता है। डू यू लिव इन कम्युनिटी दैट हैज़ अ गुड वाटर सप्लाई सिस्टम लाइक दिस। क्या आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ इस तरह का वाटर सप्लाई का अच्छा सिस्टम है। तो इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे स्टूडेंट और समझेंगे, इसको बाद में करना है। अब देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, एक प्लांट स्पेसीज कहा जाता है, और फौना क्या है, देखिए एनिमल स्पेसीज। इफ़ यू वर टू प्रेजेंट द डिफरेंट स्फेयर्स एज ए वेन डायग्राम, अगर आप अलग अलग स्फेयर को एक वेन डायग्राम में प्रेजेंट करें तो क्या होगा, द बायोस्फीयर वुड एग्जिस्ट इन, तो बायोस्फीयर को कहाँ एग्जिस्ट करेंगे हम, द नैरो जोन ऑफ ओवरलैप बिटवीन 3 अदर स्फेयर्स। तो 3 अदर स्फेयर्स के बीच कहीं ना कहीं हम छोटे से क्षेत्र में हम बायोस्फीयर को देखते हैं। 3 स्फेयर्स कौन कौन से, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। देयर इज इंटर रिलेशन विद इन द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एज वेल एज आउटसाइड द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर और इसके बाहर के क्षेत्र में एक इंटर रिलेशन होता है। अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट की जो कम्युनिटी है उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स कैन बी टिनी लाइक अ माइक्रोबियल वर्ल्ड। इकोसिस्टम बहुत ही छोटा सा एक माइक्रोबियल वर्ल्ड की तरह हो सकता है। ए ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर, एक ओशन वाटर की ड्रॉप हो सकता है। और दे कैन बी ह्यूज लाइक द, और वो इतना बड़ा हो सकता है इकोसिस्टम, अमेजन रेन फॉरेस्ट। द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ईच इकोसिस्टम। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन और वनस्पति हर इकोसिस्टम की क्या होती है, वेरी यानी चेंज होती रहती है। एज वी ऑलरेडी नो, जो हम पहले से जानते हैं। द वेजिटेशन ऑफ रीजन डिसाइड्स द काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ इट इनहेबिट्स। तो किसी भी क्षेत्र की जो वेजिटेशन होगी वो उसके इनहेबिट्स के वाइल्ड लाइफ के काइंड्स को डिसाइड करती है, यानी किसी भी क्षेत्र में कैसे पेड़ पौधे ट्रीज हैं, और उसी से डिसाइड होता है कि वहाँ वाइल्ड लाइफ कैसा होगा, वहाँ के जंगली जीवन किस तरह के होंगे। द रिचेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे रिचेस्ट तरह की जो वेजिटेशन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। एंड द स्कैंटीस्ट द टुंड्रा, और सबसे स्कैंटी एरिया जो वेजिटेशन से है वो क्या है, देखिए टुंड्रा रीजन। द रेन फॉरेस्ट आर होम टू अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ। तो रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ का लगभग 50% है। रेन फॉरेस्ट जो है दैट इंक्लूड, अब यहाँ इनमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ शामिल हैं, एनाकोंडा, स्लोथ, पिरान्हा, फिश, मैनी स्पेसीज ऑफ मंकी एंड मोर। बहुत तरह के वेराइटीज़ के एनिमल्स मिलते हैं। दे आल्सो हैव सेवरल पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट्स। इनमें बहुत तरह के पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट भी शामिल हैं, दैट आर स्टिल बीइंग रिसर्च, जिनकी अभी भी सर्च की जानी है। द टुंड्रा हैज स्टंटेड प्लांट लाइक, टुंड्रा में बहुत मजबूत पौधा होता है, लाइकेंस एंड मॉस। एंड एनिमल्स किस तरह के होते हैं, हेयर परमानेंटली हाइबरनेट, परमानेंटली होते हैं या तो वो हाइबरनेट करते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर प्रेशियस रिसोर्स। तो ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे बहुत ही कीमती रिसोर्स हैं, जस्ट लाइक लैंड एंड वाटर, ठीक जैसे लैंड और वाटर है। दे प्रोवाइड अस विद बेसिक नीड्स लाइक, ये हमारे लिए बेसिक ज़रूरतें पूरी कराते हैं, जैसे फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। क्लॉथिंग और दूसरी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आगे स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है
और यहाँ केवल बुक में फिल करना है। एक एग्जाम्पल दिया है, जूट बैग बंगाल, बंगाल में जूट बैग बनते हैं। अब सोर्स मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज होता है यहाँ लिखना है आपको। हैज़ एनीथिंग बीन हार्मड इन इट्स मेकिंग, क्या इसे बनाने में किसी चीज़ की क्षति हुई, क्या क्या नुकसान किया हमने इसे बनाने में, वो यहाँ लिखेंगे। जैसे अगला देखिए, अंगमी बैम्बू बास्केट, नागालैंड में बैम्बू बास्केट, ये किससे बना है वो नेम लिखेंगे। इस तरह हमें सभी एग्जाम्पल्स फिल करने हैं, आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करेंगे। आगे कम से कम ये 7-8 पॉइंट दे रखें, सभी को आपको खुद फिल करना है पढ़कर और समझकर। उसके बाद एक्सरसाइज। अब हमें क्या देखना नेक्स्ट पॉइंट क्लास, कंजर्विंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व करें हम। सेवरल फैक्टर्स कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर को विनाश करने के बहुत से फैक्टर्स हैं। देयर आर नेचुरल कॉज सच एज, जैसे सॉइल इरोजन, ठीक है, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसोर्सेज को डैमेज करते हैं। इसके बाद क्लास में आपको कुछ मेन पॉइंट समझाऊंगा। व्हाट द गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स एंड ग्रुप्स मस्ट डू, तो क्या गवर्नमेंट को और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेटअप बायो रिजर्व, वो बायो रिजर्व सेटअप करें, एनिमल और अपने सेंटर्स बनाएं जिससे कि जंगली जानवरों की सुरक्षा हो सके। प्रोटेक्ट एनिमल्स ऑन द इंडेंजर्ड, तो एनिमल्स को इंडेंजर्ड होने से सुरक्षित किया जाए। स्टॉप पोचिंग एनिमल्स, पोचिंग क्या होता है, शिकार करके जंगली जानवर मार करके उनकी स्किन या हॉर्न को या टस्क को बेचा जाता है, इसको रोका जाए। प्रिवेंट मैन एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो मैन एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेशन को रोकना जरूरी होता है कि मनुष्य हमारे पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। रिपेयर डैमेज डन टू द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में किए गए डैमेज को रिपेयर करना। एंड रिवर्स ट्रेंड्स वेरेवर पॉसिबल, जहाँ कहीं पॉसिबल है इस ट्रेंड को रिवर्स किया जाए। टेक स्टेप टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को रोकने के प्रयास जरूरी हैं। लास्ट में क्लास कुछ मेन पॉइंट और दिए हैं कि यहाँ हियर आर सम नेम्स ऑफ सम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ग्रुप्स, कुछ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ग्रुप्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे ग्रीन पीस है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF है, अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट ESGP है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट FFF, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है GGCL, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये सभी संस्थाएं पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बचे और रिसोर्सेज सुरक्षित रहें।